गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गन्स के जो एक साथ काम करते हैं फूड के डाइजेशन में, उनके एब्जॉर्प्शन में और उनके एलिमिनेशंस में. डाइजेशन का मेन मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल पार्टिकल्स. राइट? जब फूड का लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है तब ये हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए हमारे माउथ में टीथ प्रेजेंट होता है. टीथ लार्ज पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है और टंग जो हमारे माउथ में बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है वो उसे सलाइवा से मिक्सअप करता है. डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली माउथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन से बना होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है. माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. इट टेक्स इन फूड, ब्रेक इट डाउन विद द टीथ एंड मिक्स इट विद सलाइवा. देन दैट food is swelled to the esophagus. Esophagus is a muscular tube that connects the mouth to the stomach. It pushes food down using muscles contraction. You need to know that esophagus is the only part of alimentary canal where digestion of food does not take place. एसोफेगस वह पार्ट है जिसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता है. क्यों? क्योंकि एसोफेगस में किसी भी प्रकार का एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता है. एसोफेगस फूड को लेकर स्टोमक तक आता है. स्टोमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट मिक्स विथ फूड विथ गैस्ट्रिक जूस. दिस स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन. माउथ में जो डाइजेशन होता है उसे हम फिजिकल डाइजेशन कहते हैं और स्टोमक में केमिकलाइजेशन स्टार्ट होता है. स्टोमक जे शेप्ड का होता है. स्टोमक में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे फंडस, पाइलोरिक, कार्डियक और बॉडी. एसोफेगस स्टोमक से कार्डियक रीजन्स में मिलता है. फंडक्स रीजन्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है. इसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करता है. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्ग क्वाइल ट्यूब वेयर मोस्ट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन अकर्स. स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम विलेई कहते हैं. विलेई में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसके कारण से लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं. साथ ही फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन होता है. स्टार्ट करते हैं टीथ से. हमारे बकल कैविटी में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं. मीन्स 16 अपर जॉ में एंड 16 लोअर जॉ में. ये सारे टीथ 4 तरह के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर. इंसीजर आपके फ्रंट के टीथ होते हैं जिनका मेन काम होता है बाइटिंग एंड कटिंग. दे आर शेप्ड एंड हैव अ सीजर लाइक शेप. सेकेंड, कैनाइन. ये पॉइंटेड टीथ होते हैं लोकेटेड नेक्स्ट टू द इंसीजर. कैनाइन्स आर यूज्ड फॉर टेयरिंग एंड रिपिंग फूड्स स्पेशली मीट. प्रीमोलर. These teeth are located behind canine and they have a flat surface with worms called cups. Premolar are used for grinding and crushing food. Next is molars. These are the teeth at the back of the mouth with multiple cups and broods. Flat surface. Molars are responsible for chewing and grinding food into small pieces. Now let's come to the dentition. There are 4 types of teeth are there. First,
Deciduous dentition. Deciduous dentition means temporary teeth that erupt in a young animal. सेकेंड इज परमानेंट टीथ. जब आपका मिल्क टीथ टूट कर नया टीथ जमता है उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं. डिसाइडुअस टीथ बच्चों में निकलता है. डिसाइडुअस टीथ के टूट कर जो नया दांत जमता है उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं. नेक्स्ट थर्ड इज हेटेरोडोंट डेंटिशन. Possession of different type of teeth with a specialized function, and homodont present only in one type of tooth, especially conical in shape. A structure and different parts of the stomach. A stomach is muscular J-shaped organ that acts as a temporary storage tank for food. The stomach's primary role is to crunch and mix food with gastric juice. Right. The stomach has three distinct regions: cardiac, fundus, the body. Fundus is the region where hydrochloric acid secretes. The cardiac is the point where esophagus connects to the stomach and prevent backflow of food from stomach to esophagus. Next is duodenum. Duodenum is the first part of a small intestine. Duodenum is the first and shortest segment of a small intestine. It receives partially digested food from the stomach. The duodenum plays a crucial role in digestion. It makes chyme with bile and pancreatic enzymes for the breaking down food. The duodenum begins the process of nutrients absorption, especially iron and calcium. Means iron and calcium mainly absorbed in the duodenum. The duodenum is C-shaped structure located between the stomach and jejunum. It is a 10-inch long tube. Next is the small intestine. The longest part of the digestive tract is responsible for most nutrients absorption, aided by its highly coiled surface villi and macrovilli, which increases the surface of area for the absorption. Next is large intestine. The large intestine is divided into four sections: cecum, colon, rectum, and anus. Absorption of water takes place in your large intestine mainly, and trillions of bacteria live in a large intestine, playing a crucial role in the digestion and immunity. Digestion of macronutrients. First is your carbohydrate. Carbohydrates are broken down into the simple sugar like glucose by enzymes in mouth and a small intestine. Second is protein. Protein are broken down into amino acid by enzymes in a stomach and a small intestine. We can see here in the figure about these digestions. Then fat. Fat are broken down into fatty acids and glycerol by enzymes in a small intestine, but absorption of fat takes place by lymphatic system. Absorption and nutrients transport. Once nutrients are broken down, they need to be absorbed into the bloodstream for transportation to the body cells. This process takes place primarily in a small intestine, which have a vast surface area thanks to villi and macrovilli. This villi and macrovilli increase the surface area for the absorption. This intricate structure maximizes the absorption of nutrients, including carbohydrate, protein, fat, vitamins, and minerals. Then these nutrients mix with the bloodstream, through which it is transported to the all part of the body. Means after the absorption of nutrients into the bloodstream, it is transported to the different part of body. Next is role of liver and pancreas. Liver play a crucial role in digestion by producing bile, which help breakdown of the fat. Liver secretes bile juice which mix with the food in duodenum. Liver also detoxifies the food after the absorption of food particles. Pancreas. Pancreas secretes enzymes that add to the breakdown of carbohydrate, proteins, and fat. It is a pancreas which secretes insulin, which are responsible for the absorption of assimilation of glucose in the body. Insulin converts the excess glucose into the glycogen, and that glycogen gets stored in the muscles and liver, which is the stored food in the human body. Hormone regulation. Both organs also regulates
blood sugar level through the production of insulin and glucagon. Nutrients storage. The liver stores essential vitamins, minerals, and glycogen for the energy, which I just told you. Next is common digestive disorder. First is IBS, irritable bowel syndrome. IBS is a common disorder that affects the large intestine. Symptoms include abdominal pain, bloating, gas, diarrhea, and constipation. This we call irritable bowel syndrome. Second is gastroesophageal reflux disorder, GERD. Occurs when the stomach acid break up into the esophagus. Next is ulcer. Ulcer is a sores that develop in the lining of the stomach and duodenum. Symptoms include abdominal pain, nausea, and vomiting. Celiac disease. Celiac disease is an autoimmune disorder triggered by the gluten, a protein found in the wheat, rye, and barley. Next is maintaining the health digestive system. For maintaining the good digestive system, you need to take balanced diet, hydrate properly, you need to do regular exercise, and also stress management is essential for the proper digestion and proper health. Along with this, you need to take a proper sleep. Now, next is the gut-brain connection. The gut and brain are connected by complex network of nerves, hormones, and neurotransmitters. The gut microbiome, the trillions of bacteria that live in the digestive tract, can influence brain function. This influence extends to the emotion, condition, and even the mental health. Researchers suggest a strong link between the gut health and conditions like depression, anxiety, and autism. Right. So this is all about digestion in this video. See you in the next video. Till then, thank you. Bye bye.